गणित ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं इकाई 13 परिमाप और क्षेत्रफल के अंतर्गत आज हम कार्यपत्रक 4 की पूर्ति देख रहे हैं। तो कार्यपत्रक 4 का पहला प्रश्न है अपना, आकृति ए का परिमाप 20 इकाई है तथा क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है, तो आकृति बी का परिमाप और क्षेत्रफल कितना है? सही विकल्प की पहचान कीजिए, है ना। आकृति ए का परिमाप कितना दे रखा है? 20 तथा क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 16 वर्ग इकाई। अब बी का हमें ज्ञात करना है, तो हम परिमाप गिन लेते हैं पहले, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आकृति बी का परिमाप कितना है? 20 इकाई। अब क्षेत्रफल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्षेत्रफल कितना है? 16 वर्ग इकाई। ठीक है। सा वाला दे रखा है परिमाप 20 इकाई। देखो 20 इकाई, क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई, तो 16 वर्ग इकाई। तो कौन सा उत्तर सही होगा अपना? सा वाला। कार्यपत्रक 4 का दूसरा प्रश्न है अपना, नीचे दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत बनाइए एवं उसका क्षेत्रफल लिखिए। इसमें से हमें आयत बनाएंगे। तो देखो एक आयत तो ये बन रहा है, बड़ा बनाना है हमें, है ना। तो हम यहाँ से बना सकते हैं ये वाला और ये एक आयत तो ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर और आप अच्छे से खींच लेना। और ठीक है, उसके बाद में एक आयत और कौन सा बन रहा है? बड़ा वाला, ये बन रहा है। ठीक है, ये वाला यहाँ तक। हमें बड़ा आयत बनाना है, तो इनके कॉलम को हम गिन लेते हैं, बॉक्स को। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, है ना। 42 तक हो रहा है और एक ही बन रहा है, तो इसके गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को 9 9 2 18 9 3 27 2 4 36। तो इसके 36 हो रहे हैं और इसके कितने हो रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 को 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42। तो ये बड़ा आयत बन रहा है, तो इसको बनाएंगे। बड़ा आयत बनाना हमें, ठीक है। इसको हम अच्छे से बना देंगे। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल कितना है? 42। तो 42, है ना। और वर्ग और इकाइयाँ छोटी छोटी है, इसमें वर्ग इकाई। क्षेत्रफल को हम वर्ग में मापते हैं और फिर इकाई, है ना। इसी प्रकार इसमें देखना है, तो देखो इसमें बड़ा आयत का बन रहा है, एक तो ये बन रहा है इसमें, ये वाला, है ना। उसके बाद में देखो एक ये बन रहा है, यहाँ से लेकर
नीचे से खींच लेना आपने ये। तो 2 आयत बन रहे हैं इसमें, हमें बड़ा बनाना है, इनके कॉलम को हमें गिनना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 24, 28। इसके 28 कॉलम हैं और इसके 1 2 3, 3 दूनी 6, 9 12 15 18 21 24 27। तो बड़ा कौन सा आयत बनेगा? ये वाला। तो इसको आप बनाना, ठीक है। और इसमें कितने बॉक्स हैं? 28। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? 28 वर्ग इकाई। कार्यपत्रक 4 का तीसरा प्रश्न है अपना, सेम के रुमाल की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये रुमाल दे रखा है ना, और एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। उसे रुमाल के चारों ओर लेस लगवानी है, नहीं लेस लग रही है, चारों ओर लेस लगवानी है। तो बताइए उसे कितनी लंबी लेस की आवश्यकता होगी। तो देखो ये वर्ग दे रखा है ना, चारों भुजाएं इसके बराबर हैं। तो एक भुजा की लंबाई कितनी है? एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर, बराबर रही। इसकी भी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। और ये जो लेस लगेगी इसमें, ये भी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। उसे कितनी लंबी लेस की आवश्यकता होगी, है ना, ये लेस लगानी है उसे। लेस मतलब ये आसपास, ठीक है। तो परिमाप, तो इसका हम लिख देंगे परिमाप बराबर, है ना, 4 भुजाएं हैं तो 4 गुणित भुजा, तो बराबर 4 गुणित भुजा की लंबाई कितनी तरह की? 25, या 25 लिख देंगे, है ना। 25 का गुणा 4 में करेंगे, 25 चुको 100। इसमें आ गए सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर। तो सेम को कितनी लंबी लेस की आवश्यकता होगी? तो हम लिख सकते हैं अतः सेम को 100 सेंटीमीटर लेस की आवश्यकता होगी। ये उत्तर हो जाएगा अपना प्रश्न क्रमांक 3 का। कार्यपत्रक 4 का चौथा प्रश्न है, सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ मेड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसको हम रफ कॉपी में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ही कम है। तो हम देख सकते हैं खेत बना लेते हैं। यहाँ पर हम ये खेत है मान लो, ठीक है। 240 मीटर तार की बाड़ या मेड़ लगाई, ये तार की बाड़ लगाई है, इसके ऊपर कितनी है? 240 मतलब परिमाप मीटर में है, ठीक है। और लंबाई कितनी तरह की है इसकी? 80 मीटर। तो हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है ना, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले खेत का परिमाप कितना दे रखा है? 240 मीटर, ठीक है। और उसके बाद खेत की लंबाई दे रखी है, खेत की लंबाई 80 मीटर, ठीक है। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, लगा देंगे, है ना। परिमाप का सूत्र, परिमाप, है ना। ये आयत बन गया है, क्या है? आयत। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा, है ना, लंबाई धन चौड़ाई,
जो खेत है वो किस आकार का है, आयत के आकार का है, इसलिए हमने आयत का परिमाप का सूत्र लगा दिया, बराबर है ना, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब देखो आयत का परिमाप दे रखा है, कितना है आयत का परिमाप 240, तो लिख देंगे हम 240, फिर बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है ना खेत की 80, लिख देंगे 80, और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है तो चौड़ाई लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में इस 2 को इधर लाएंगे है ना, तो क्या हो जाएगा 240, ये गुणा में दे रखा है 2 है ना, 2 गुणा, तो इस 2 को इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे जाएगा 240 के नीचे, 240/2। अब इधर क्या बचा अपना 80 धन चौड़ाई बचा, इसको लिख देंगे। अब देखो इसमें 2 से काट देंगे इसको हम, 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, तो क्या आ गया अपना 120 है ना, बराबर 80 धन चौड़ाई। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम पक्षांतर, तो ये 80 को इधर लाएंगे है ना, 120, तो ये 80 धन का था, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 80 बराबर चौड़ाई। 120 में से 80 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 40 है ना, 0 में से 0 गई तो 0, फिर 2 में से 8 नहीं घटते, इसे 2 को कितना मानेंगे 12, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, फिर 1 में से 1 खत्म हो जाएगा, तो चौड़ाई कितनी जाएगी अपनी 40। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, अतः खेत की चौड़ाई कितना आया था अपना 40, क्या लिख देंगे 40 मीटर है। आप व्यवस्थित रफ कॉपी में करें, उसके बाद में यहाँ पर उत्तर लिख लें, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ही कम है। इस कार्यपत्रक 4 का 5वां प्रश्न है अपना, आयताकार कक्ष के फर्श की लंबाई 220 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 125 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए है ना। तो आयताकार खेत दे रखा है इस प्रकार से। ठीक है, लंबाई कितनी है 220, तो ये लंबाई हम 220 मान लेते हैं है ना, मान के लेते हैं, दे रखी है इसमें 220 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है नहीं, चौड़ाई 125 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें क्षेत्रफल है ना ज्ञात करना है, तो आयत का करना है, देखो आयताकार दे रखा है, तो लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्श की लंबाई कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है ना, तो फर्श की चौड़ाई कितनी दे रखी है 125 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें जगह कम है, इसको भी हम रफ कॉपी में कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे देखो, अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है फर्श का, फर्श है वो कैसा आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ये सूत्र होता है ना। लंबाई दे रखी 220 गुणित चौड़ाई कितनी 125, अब इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगी। ठीक है, 125 का गुणा 2 में करेंगे तो 125 दोनों कितने होते हैं 250 है ना, तो 250 होते हैं तो शून्य आएगी। ठीक है, हासिल कितने आ गए 25, फिर 125 का गुणा 2 में करेंगे तो 250 आएंगे, हासिल के 25 जोड़ देंगे है ना, 5 5 और 2 7 और 2 के 2 कितने आएंगे 275। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आप करते हो है ना, गुणा तब भी कितना आएगा 27,500 आएगा, तो किस में आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, देंगे अतः
आयताकार कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 27,500 वर्ग सेंटीमीटर है ना। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, यहाँ भी आप वर्ग लगा देना, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपने प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा। देखो कार्यपत्रक 4 का छठा प्रश्न है अपना। एक खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर व चौड़ाई 100 मीटर है, उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है। तो पहले इसे हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, है ना। एक खेत है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर और चौड़ाई कितनी है 100 मीटर, ठीक है। उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं ना। ये क्यारियाँ हैं, मान लो इसे, जिसकी ये क्यारियाँ है, ठीक है। ये कितने 30 वर्ग मीटर, तो 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ इसमें इस प्रकार की बनाई जा सकती हैं खेत में। तो देखो खेत का जो लंबाई है, देखो खेत की जो लंबाई है 150 और चौड़ाई कितनी है 100, मतलब खेत कैसा है आयताकार है ना। तो हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल पहले याद करेंगे। तो लंबाई दे रखी है, ठीक है, आप लिख लो ऐसे लंबाई ना। खेत की लंबाई कितनी दे रखी है 150 मीटर और खेत की चौड़ाई कितनी दे रखी है 100 मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल याद कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो खेत भी कैसा है आयताकार, क्या लिख सकते हैं हम आयताकार। खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद में वो लंबाई दे रखी है 150, चौड़ाई दे रखी है 100, ठीक है। अब इसका गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर 100 का गुणा 5 में करेंगे, 100 पंजे 500, 500 की शून्य हासिल आए 50, 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 एकम 100 और 50 हासिल किए तो कितने जाएंगे 150, तो कितना जाएगा अपना 15,000, ठीक है। तो ये क्या जाएगा अपना क्षेत्रफल वर्ग मीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्यारियों की संख्या बराबर क्षेत्रफल बटा, है ना। 30 वर्ग मीटर की क्यारियाँ हैं तो बटे में लिख देंगे 30 बराबर। अब क्षेत्रफल कितना आ गया था अपना 15,000, तो 15,000 बटा 30, एक शून्य से एक शून्य को काट दो आप, फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, है 3 पंजे 15, 2 शून्य बची तो 2 शून्य लगा देंगे। तो कितनी क्यारियों की आवश्यकता होगी 500। तो हम लिख सकते हैं अतः 30 वर्ग मीटर की तीस वर्ग मीटर की 500, है ना, क्यारियाँ बनाई जा सकती है। तो यहाँ अपने प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा। आज हमने इकाई 13 परिमाप और क्षेत्रफल कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स का कार्यपत्रक 4, जिसके अंतर्गत 6 प्रश्न दे रखे थे, उन सभी प्रश्नों को हल करा। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर ज़रूर करें आप।